आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। लूका 7वां अध्याय 13 वचन। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता आपसे ही बात कर रहा है। प्रभु ने उसको देखकर बोला कि मत रो। प्रभु ने उसको पहले देखकर तरस खाया, तरस खाकर उसको बोल रहा कि मत रो। कौन थी ये स्त्री? क्यों रो रही थी? क्या कारण की वजह से प्रभु परमेश्वर पिता उसको देखकर तरस खाया और उसके पाँव आकर बोल रहा कि मत रो? तो मेरे प्रियो, यहाँ पे नाइन गांव में एक विधवा औरत रहती थी और उसको ना पति था, एक लड़का था और वो एकलौता एक पुत्र भी मर चुका था। कितने दुख से थी ये स्त्री, कितनी रोती हुई थी। एक तो विधवा थी, एक तो पति नहीं था, एक तो एकलौता एक पुत्र था और वो एकलौता एक पुत्र भी मर चुका था। उसको मरने की वजह से वो जो माता थी, वो जो स्त्री थी, वो विधवा औरत रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, चीखे मारते हुए वो मुर्दे के पीछे पीछे रोते हुए चलती हुई जाती थी, जा रही थी। लेकिन उसी समय अचानक से नाइन गांव में परमेश्वर पिता पहुंचकर प्रभु ने उसको देखकर तरस खाया, तरस खाकर उसको बोल रहा प्रभु की, हे स्त्री, तू मत रो। कितना प्रेमी परमेश्वर पिता है। आज वही प्रभु आपसे ही बात कर रहा है, वही प्रभु आपसे बोल रहा है कि प्रभु देखेगा आपको, देखकर तरस खाएगा, तरस खाकर प्रभु आपको बोलेगा कि मत रो। अगर प्रभु आपके आंसू पोंछने से देखो, प्रभु फिर कभी आपको नहीं रोगे, क्योंकि प्रभु अगर आपको देख रहा है, प्रभु अगर आपको देखेगा, देखकर तरस खाएगा और तरस खाकर प्रभु अगर बोलेगा कि मत रो, तो प्रभु आपको सच में वो कभी रोने नहीं देगा। मेरे प्रियो, वहाँ पे मुर्दे को जब लेकर जा रहे थे, बहुत लोग उसको कंफर्ट दिए होंगे, बहुत लोगों ने उसको बोला होगा कि मत रो, बहुत लोगों ने उसके आंसू पोंछे होंगे, बहुत लोगों ने उसको धैर्य दिया होगा, अनेक प्रकार की बातों से उससे बात किया होगा। लेकिन जैसे ही प्रभु की दृष्टि वो औरत के ऊपर गिरा, प्रभु ने उसको देखकर पास में गया, देखकर तरस खाया, तरस खाकर उसको बोला कि मत रो। तो वो कंफर्ट कितना सुंदर कंफर्ट है। लोगों ने कंफर्ट दिया होगा, लेकिन वो कुछ ही क्षण का, कुछ ही दिन का और कुछ ही महीनों का और कुछ ही वो टेम्पररी उसका वो कंफर्ट था। लेकिन परमेश्वर पिता सृष्टिकर्ता, सृष्टि का सृजनहार ने जब उसको बोला कि मत रो, तो उसके आंसू बंद हो गए। उसी घड़ी उस मुर्दे को प्रभु ने देखकर बोला कि उस मुर्दे को, उस जवान लड़के को प्रभु ने बोला कि हे जवान, उठ के खड़ा हो। तो उसी घड़ी वो लड़का उठकर खड़ा हो गया। सच में मिराकल्स करने में प्रभु सामर्थ्य, मेरे प्रियो। ना होने वाली बात लोगों से, डॉक्टर से या देखो बड़े बड़े ज्ञानी से ना होने वाले बातों को, असंभव कार्यों को संभव करने में अपना प्रेमी पिता सामर्थ्य प्रभु है। देखो वो नाइन गांव में प्रभु पहुंचने के बाद वो औरत को देखा, देखने के बाद तरस खाया, तरस खाने के बाद उसके आंसुओं को पोंछा, आंसू पोंछने के बाद उसको बोला कि मत रो। उसके बाद उस मुर्दे को छुआ और उस जवान लड़के को मुर्दे में से जीवित किया। मिराकल हो गया वहाँ पे। ऐसे कार्य प्रभु करेगा मेरे प्रियो। आप ऐसा सोच रहे होंगे, ये कभी नहीं हो सकता, ये कार्य कभी नहीं हो सकता, ये बीमारी कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, मेरे परिवार कभी नहीं सुधरेगा, मेरे कर्जे कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, ये कभी नहीं हो सकता। आपका सोच विचार है, लेकिन प्रभु अगर मिराकल्स करना शुरू किया, प्रभु अगर आपके आंसू
पोंछना, प्रभु अगर आपके आंसू पोंछना शुरू किया तो वो कभी भी वो आपके कभी अभी दोबारा आंसू नहीं बहाओगे। मिराकल करना प्रभु शुरू किया तो वो कभी कोई रुका नहीं सकता उसको। उसने कभी, विधवा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुर्दे में से मेरा लड़का जीवित होगा, प्रभु आएगा, छुएगा, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन ऐसे अद्भुत कार्य प्रभु करने में सामर्थ्य, आप ऐसा छोड़ दिए होंगे ये कार्य कभी नहीं होगा, लेकिन वही प्रभु करेगा आपके जीवन में। आपने कभी सोचा हो, कभी ऐसा आप ऐसे सोच रहे होंगे कि ये कार्य कभी मेरे जीवन में नहीं होगा, ये जॉब कभी नहीं मिलेगा, मेरा को कभी नहीं खुलेगा और ऐसे कार्य कभी नहीं होगा। आपका सोच विचार है, लेकिन प्रभु मिराकल करने में सामर्थ्य है, प्रभु द्वारों को खोलने में सामर्थ्य है, प्रभु अद्भुत कार्य करने में सामर्थ्य है। ये विधवा के जीवन में, उस जवान लड़के के जीवन में कितना मिराकल प्रभु किया, वही प्रभु आपके जीवन में करेगा। मेरे प्रियो, आपको भी प्रभु देखेगा, देखकर तरस खाएगा, आपके पास आएगा, आंसू पोंछेगा और प्रभु मिराकल्स करना शुरू करेगा, अद्भुत कार्यों को करना शुरू करेगा। सच में प्रभु करेगा। मेरे प्रियो, उठो, निराशा में मत बैठो, प्रभु की ओर देखो, प्रभु से प्रार्थना निवेदन करते हुए दिन की शुरुआत करो ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, दयालु पिता, जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता, धन्यवाद करते सुबह के समय के लिए आपको पिता। हमारे प्रिय भाई बहन लोग, कितने लोग इस वीडियो को सुन रहे पिता, उनको ब्लेस कीजिए, मिराकल्स रिलीज कीजिए पिता, अद्भुत कार्य उनके जीवन में कीजिए पिता, ब्लेसिंग्स भेजिए पिताजी, आप कार्य कीजिए, उनके हर दुख को पिता निकाल दीजिए, शांति से भर दीजिए, भरपूरी से भर दीजिए। आज दिन भर के कामों में उनके संग चाहिए, साथ चाहिए पिता। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।